दोस्तों जरा सोचिए, आपने 15 से 20 साल देश की सेवा फौज में दी, हर दिन अपनी जान हथेली पर लेकर ड्यूटी की। अब जब आप रिटायर होकर किसी पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि IOCL दैट मींस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या गेल या और भी इसी प्रकार के किसी भी पीएसयू में जॉब लेने जाते हैं, तो क्या आपको वही वेतन मिलेगा जो बाकी नए उम्मीदवार को मिलता है, या फिर आपकी सालों की मेहनत, अनुभव और बलिदान का सम्मान करते हुए आपकी सैलरी प्रोटेक्ट की जाएगी? यही कहलाता है पे प्रोटेक्शन। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि पे प्रोटेक्शन है क्या, किन्हें मिलता है और पीएसयू जॉब्स में इसकी सच्चाई क्या है। वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कि अगर मिलता है तो किस आधार पर मिलता है और अगर नहीं मिलता है तो क्यों। तो इस वीडियो को डिटेल में मैं एक मोटिवेशनल शायरी से शुरुआत करना चाहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारों, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले समझते हैं पे प्रोटेक्शन का मतलब। जब कोई व्यक्ति सेना से रिटायर होकर किसी सरकारी नौकरी या पीएसयू में दोबारा ज्वाइन करता है तो सवाल उठता है कि उसकी सैलरी कहां से शुरू होगी। क्या नए फ्रेशर्स की तरह बेसिक पे से शुरुआत होगी, या फिर सेना में जो उसका बेसिक प्लस ग्रेड पे प्लस डीए चल रहा था उसी आधार पर नए पीएसयू जॉब्स में भी वेतन तय होगा। पे प्रोटेक्शन का मतलब है कि आपकी पिछली नौकरी की सैलरी को सम्मान देते हुए नए जॉब्स में भी आपका पे उस स्तर से फिक्स हो, यानी आपके अनुभव और सेवा का फायदा न कि नुकसान। तो यहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि थक कर बैठ गए हो तो चलो थोड़ा दम ले लो। थक कर बैठ गए हो तो चलो थोड़ा दम ले लो। मंजिल अभी दूर है मगर हौसलों को थमने मत दो। अब सवाल है कि ये सुविधा किन्हें मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, DOPT यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नियम बनाए हैं कि री एम्प्लॉयमेंट यानी कि पुनः रोजगार एक्स सर्विसमैन का पे फिक्सेशन उनके पिछली सेवा के आधार पर हो सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज यहां पर स्पष्ट सर्कुलर है और एक्स सर्विसमैन को पे प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं पीएसयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि IOCL, HPCL, सेल, भेल, गेल जैसी और भी पीएसयूज में यहां पर मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हर पीएसयू का अपना HR मैनुअल है और सर्विस रूल होता है। तो कुछ जगहों पर पे प्रोटेक्शन दिया जाता है लेकिन कुछ में डिनाई भी किया गया है। कई बार कोर्ट केस तक गए हैं, जैसे IOCL में एक्स सर्विसमैन ने पे प्रोटेक्शन मांगा और HR ने डिनाई कर दिया। फिर मामला कोर्ट में पहुंचा, यानी कि पीएसयू में यह गारंटी नहीं है कि पे प्रोटेक्शन मिलेगा ही। तो बस एक बात आप सभी लोग याद रखिए, सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये पे प्रोटेक्शन क्यों मिलता है और क्यों नहीं मिलता है। दोनों केस को समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कि क्यों मिलता है। बेसिकली सरकार चाहती है कि देश की सेवा कर चुके जवानों का सम्मान हो।
एक्स सर्विसमैन को कम वेतन देकर हतोत्साहित करना सही नहीं है। बैंक और कुछ पीएसयूज ने इसे लागू भी किया है। अब जानते हैं कि क्यों नहीं मिलता है। तो पीएसयू अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे कि आईओसीएल, एचपीसीएल, सेल, भेल, गेल, एनएफएल, इस तरह की अलग अलग कंपनियां हैं। हर एक का खुद का अपना वेतन का ढांचा है। आईओसीएल या एचपीसीएल जैसे टेक्निकल पीएसयूज कहते हैं कि नए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सभी का बेसिक पे समान होगा, चाहे कोई एक्स सर्विसमैन हो या फ्रेशर हो। पेंशन ऑलरेडी मिल रही है, इसलिए वे मानते हैं कि डबल बेनिफिट नहीं देना चाहिए। तो इसी पर मैं कहना चाहूंगा, कभी हार मत मानो, कभी थको मत। कभी हार मत मानो, कभी थको मत। जिंदगी का असली मजा तो चुनौती में है, जो गिरकर भी उठ जाए वही असली विजेता है। तो दोस्तों, साफ है कि पीएसयू जैसे आईओसीएल, एचपीसीएल, सेल, भेल, गेल में पे प्रोटेक्शन हर जगह ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, कुछ मामलों में मिलता है। अगर इंटरनल एचआर पॉलिसी अलाउ करे या कोर्ट का आदेश हो तो कई बार नहीं मिलता है और कैंडिडेट को बेसिक पे से ही शुरुआत करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और पीएसयू में ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और एचआर सर्कुलर जरूर देखें। साथ ही अपने अधिकार के लिए आप रिप्रेजेंटेशन या लीगल रिमेडी ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपको साफ समझ में आ गया होगा कि पे प्रोटेक्शन क्या है, किन्हें मिलता है और पीएसयू जॉब्स में इसकी हकीकत क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस पीएसयू या गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहे हैं। याद रखिए, किस्मत बदलने वाले तो बहुत हैं, किस्मत बदलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मेहनत से बदलने वाला ही असली सिकंदर कहलाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।